प्रिय विद्यार्थियों, आपका आपके अपने हिंदी चैनल हिंदी विद स्वामी सर में हार्दिक स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करने जा रहे हैं सोरठा छंद का। आइए शुरू करते हैं। सोरठा छंद जो है, इस छंद के लक्षण है वो निम्नलिखित प्रकार से हैं। पहली बात कि सोरठा छंद किस प्रकार का छंद है, तो यह अपने आप में मात्रिक छंद है और मात्रिक छंद के अंदर यदि हम इसका विभाजन करें तो यह अर्धसम मात्रिक छंद है। उसके पश्चात देखिए, इसमें 4 चरण होते हैं। माना कि ये पहला चरण, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, यानी 1 2 3 4। तो अब जो पहला है तो ये विषम संख्या है, तो ये विषम चरण है। 3 नंबर फिर क्या कहलाएगा, विषम संख्या है तो विषम चरण है। और ये दोनों क्या कहलाएंगे, सम चरण। यहां से हमें सारा कुछ समझना है। उसके पश्चात देखिए, इसके विषम चरणों में यानी पहले और तीसरे, इनमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 11 11 मात्राएं। यानी यहां कितनी मात्रा होगी, 11, और इस तीसरे में 11। उसके पश्चात इसके सम चरणों में यानी दूसरा और चौथा, उसमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 13 13 मात्राएं होती हैं। यानी इसके सम चरणों में 13 13 मात्राएं होती हैं। यहां हमें देखनी है कि यहां पर 13 मात्रा है, यहां पर 13 मात्रा है। अगर इन चारों चरणों में एक जैसी मात्राएं होती, माना इसमें 11, इसमें भी 11, इसमें भी 11 और इसमें भी 11 होती, तो ये मात्रिक छंद होने के साथ साथ ये सम मात्रिक होता, यानी चारों चरणों में समान मात्राएं होती। लेकिन इसके विषम जो चरण हैं उनमें समान मात्राएं हैं और सम चरणों में समान मात्राएं हैं। आधा सम है ये, इसलिए अपने आप में क्या कहलाएगा, अर्धसम मात्रिक कहलाएगा। उसके पश्चात इस छंद के विषम चरणों के अंत में गुरु लघु मात्रा हो, यानी ये विषम चरण के जो अंत हैं यहां पर हम देखें तो यहां पर क्या होना चाहिए, गुरु और लघु ये होना चाहिए। परंतु सम चरणों के अंत में गुरु लघु मात्रा न हो, यानी यहां पर हम इस जगह देखें सम चरणों के अंत में, तो यहां गुरु लघु ये क्या होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम इसमें क्या कर सकते हैं, यहां पर तो यहां पर 2 लघु मात्राएं हो सकती हैं, या 1 2 3 1 2 3, इस प्रकार से 3 3 लघु मात्राएं भी हो सकती हैं। यति कहां होनी चाहिए, तो यति जो है वो प्रत्येक चरण के अंत में होती है। यानी ये पहले चरण का अंत है तो यहां पहली यति, यहां पर दूसरी, यहां पर तीसरी यति और यहां पर चौथी यति हो जाती है। यानी प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। उसके पश्चात तुक कहां मिलती है, यानी कि तो तुक जो है वो प्राय विषम चरणों में मिलती है। यानी ये जो विषम चरण है यहां पर जो ध्वनि अक्षर आएगी वैसी वैसी ध्वनि अक्षर वो यहां पर, यानी वैसी वैसी ध्वनि है वो यहां आएगी, तो ये क्या होगी, यहां पर तुक मिलेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह दोहा छंद का विपरीत होता है। यानी आपने दोहा छंद अच्छे तरीके से समझ रखा है तो उसका बिल्कुल विपरीत क्या होगा, सोरठा होगा। या आपने सोरठा छंद को अच्छे तरीके से समझ रखा है तो उसका बिल्कुल विपरीत कौन होगा, दोहा छंद होगा। तो ये थे अपने सोरठा छंद के लक्षण। यहां आपके सामने मैंने सोरठा छंद का उदाहरण लिखा है। जो सुमिरित सिद्धि होई, गण नायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अब बात तो ये कि ये यहां से लेकर के यहां तक ये पहला चरण है और ये अपने आप में दूसरा चरण है, ये अपने आप में तीसरा चरण है और ये अपने आप में चौथा चरण है। तो ये विषम चरण है और ये भी विषम चरण है और ये अपने आप में सम चरण है और ये भी अपने आप में सम चरण है। तो हमने ये देखा था कि इसके जो विषम चरण है उनमें कितनी मात्राएं थी, उनके 11 11 मात्राएं थी, और सम चरण में कितनी मात्राएं थी, उसमें 13 13 मात्राएं थी। तो पहली बात ये देखिए, 2 1 1 1 1 1 1 2 1, यहां पर 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1, यहां देखिए 1 1 1 1, ये यहां पर विशेष तौर पर ध्यान दें, ये जो ग्रह है यानी
ग और फिर र, इस प्रकार से है। यानी र अपने आप में पूरा है और ग अपने आप में आधा है। तो ये आधा है, तो इसके कारण ये अनु की जो मात्रा जो छोटी है ये अपने आप में क्या गिनी जाएगी, बड़ी गिनी जाएगी। तो ये र में एक मात्रा, है में एक मात्रा और यहाँ पर सो पे एक मात्रा, इसमें एक मात्रा। इसी प्रकार से ये द जो है ये अपने आप में आधा है और ध क्या है, पूरा है। तो इस द की आधी मात्रा जो है वो ये बू है, इसको दे देंगे तो यहाँ पर कितनी गिनी जाएगी, एक की बजाय दो। यहाँ पर एक, ये दो, एक 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 एक। अब गिनती लगा के देखते हैं अपने। तो 2 3 4 5 6 7 8 10 1 11, यानी यहां तक अपने पास कितनी मात्राएं आ रही हैं, 11। यहां देखें 1 2 3 4 5 6 7, 7 2 9, 9 2 11। तो यहाँ पर भी अपने पास कितनी मात्राएं आ रही हैं, 11। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 2 ये वाली 13। तो यहाँ तक कितनी मात्राएं आ रही है अपने पास में, 13 मात्राएं। यहां गिने तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी यहां से लेकर के और यहां तक कितनी मात्राएं आ रही है अपने पास में, 13 मात्राएं। तो बिल्कुल सही है। यानी इसके जो विषम चरण हैं उनमें 11 11 मात्राएं हैं और इसके जो सम चरण हैं उनमें 13 13 मात्राएं हैं। उसके पश्चात हमने बात की थी कि इसके विषम चरण जो होते हैं उनके अंत में, यानी यहां विषम चरणों के अंत में जो मात्राओं का क्रम है वो कैसा रहना चाहिए, इस प्रकार से गुरु और लघु। तो यहां पर है और यहां पर भी इस प्रकार से है। उसके पश्चात हमने बात की थी कि जो सम चरण होते हैं उनके अंत में ये गुरु और लघु नहीं होना चाहिए। इसके बजाय 2 लघु मात्राएं या 3 लघु मात्राएं हो सकती हैं। तो यहां पर देखिए ये 3 लघु मात्राएं हैं, यहां पर भी 3 लघु मात्राएं हैं। उसके बाद हमने बात की थी कि यति कहाँ होती है, तो यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। तो ये पहली यति है, ये पहला चरण है, ये दूसरी यति हो गई दूसरे चरण के अंत में, ये तीसरे चरण के अंत में फिर यहाँ यति हो रही है और ये चौथा चरण है तो यहाँ पर एक यति हो रही है। अब हमने बात की थी कि इसमें तुक कहाँ मिलती है, तो तुक जो होती है इसमें प्राय विषम चरणों में ही मिलती है। होई सोई, ई की ध्वनि आ रही है, यही क्या इसकी तुक है। और सबसे बड़ी बात कि अपने आप में दोहा छंद का विपरीत होता है। तो ये था अपना सोरठा छंद का एक उदाहरण। आइए अब एक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से सोरठा छंद को और स्पष्ट करके देखते हैं। कुछ सवाल अपने पास, उनके जवाब देके देखते हैं। पहला सवाल अपना, सोरठा छंद किस प्रकार का छंद है, तो यह अपने आप में मात्रिक छंद है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा मात्रिक छंद है। उसके पश्चात सोरठा छंद यदि मात्रिक छंद है तो यह किस प्रकार का मात्रिक छंद है, तो यह अपने आप में अर्धसम प्रकार का मात्रिक छंद है, क्योंकि इसके विषम चरणों में मात्राएं समान हैं और सम चरणों में मात्राएं समान हैं। उसके पश्चात सोरठा छंद के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं, तो कितनी मात्राएं होती हैं, यह अपने आप में 11 11 मात्राएं इसके विषम चरणों में होती है, क्योंकि ये दोहा छंद का बिल्कुल विपरीत है। सोरठा छंद के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं, सम चरण यानी दूसरा और चौथा चरण, तो सम चरणों में मात्राएं होती हैं इसके 13 13 मात्राएं। सोरठा छंद के विषम चरणों के अंत में किस प्रकार की मात्रा होनी चाहिए, ये इसका एक अनिवार्य तत्व है। सोरठा छंद के विषम चरणों के अंत में पहली गुरु और फिर लघु मात्रा होनी चाहिए, यानी कि गुरु और लघु होनी चाहिए। और इसका बिल्कुल विपरीत क्या होगा कि सोरठा छंद के सम चरणों के अंत में किस प्रकार की मात्रा नहीं होनी चाहिए। तो ये वाली जो मात्रा है वो इसके सम चरणों के अंत में नहीं हो, इसकी बजाय क्या हो सकती हैं, 2 छोटी मात्राएं हो सकती हैं या 3 छोटी मात्राएं हो सकती हैं। उसके पश्चात सोरठा छंद में यति कहाँ होती है, तो सोरठा छंद में जो यति होती है वह प्रत्येक चरण के अंत में होती है, प्रत्येक चरण के अंत में।
उसके पश्चात अपना अंतिम सवाल है, सोरठा छंद में तुक कहां मिलती है? तो सोरठा छंद में तुक मिलती है हमेशा ही विषम चरणों के अंत में, यानी कि विषम चरणों में तुक मिलती है। यह था अपना सोरठा छंद, जिसे हमने उसके लक्षणों के आधार पर, उसके उदाहरण के आधार पर और एक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया। उम्मीद है यह अपने आप में स्पष्ट हो गया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, आगे भी शेयर करें और आपके अपने इस चैनल से लगातार जुड़े रहें। इसको सब्सक्राइब करें, औरों को भी प्रेरित करें। तो मिलते हैं आगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अध्ययन करते रहिए।